वंचन मुक्कारो सव्व पाव पणासणो मंगलानंचे सव्वेसी पढ़मम हवई मंगलम। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम। नमो लोए सव्वसाहुणम्। आदरणीय भाइयों बहनों, आज हम सब प्रोफेसर सुहाराज जी तालवे के अमृत महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर सुहाराज जी तालवे के गरिमा में व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सशक्त नमन करता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर तालवे साधक सौरभ में महकते हुए उस पुष्प की भांति है जो अपने सौरभ को बिखेर कर समस्त जगत को मकरंद लुटाते हैं, किंतु कभी भी अपने विषय में एक शब्द भी नहीं बोलते। कहा भी गया है हीरा मुख से ना कहे लाख टका हो। यद्यपि जिनका जीवन महान और गौरवशाली रहा है, ऐसे व्यक्ति को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व को बांधने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह जितना बांधा तो आप सभी क्षमा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रवण संस्कृति त्याग की संस्कृति है, भोग की नहीं। इस तथ्य को प्रोफेसर सोहनलाल तातेड़ ने अक्षरशः अपने जीवन में उतारा है। प्रोफेसर तातेड़ उन महापुरुषों में हैं जिन्होंने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अथक परिश्रम किया है, अपने पुत्रों को सुयोग्य बनाने के लिए घोर साधना की है और उनके कार्यों में लगकर उन्हें समृद्ध बनाया है। लेकिन बंधु हैं, दुखी रूप में समुद्र में नौका के समान है और समस्याओं को सुलझाने में मंत्र शक्ति के समान है। शादवाद की साक्षात प्रतिरूपी, समाज सुधारक, एकता के अभिलाषी, शांति पथ के पथिक, उदार एवं सरल हृदय, तर्कवादी, उद्धत विद्वान, स्वाध्याय प्रेमी, कुशल प्रवक्ता, आगमज्ञ, विविध पत्रिकाओं के मार्गदर्शक, अनेक पुस्तकें पर सटीक बैठता है। मन मतंग को महत मनस्वी मान कभी ना देते हैं, त्याग तपस में प्रभु भी किसे जीवन नहीं याद देते हैं, जीवन नहीं याद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विजयाराय जी। मैं आगे तरफ होता हूँ। इसी बीच में हमारे कसोल की सरपंच श्री जालन जी और हमारे बंधु पधारे हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है। ओमप्रकाश जी मांडिया पधारे। ओमप्रकाश जी मांडिया के बारे में मैं पहले आप बता दूँ और आपको बता दूँ, आप सीए होने के साथ साथ सीमांत माला नहीं कहते। सम्मानित मंच पर विराजमान सरस्वती के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहनलाल जी तातेड़ एवं स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी, आज मंच पर सरस्वती जी का उपासका जो डॉक्टर सोहनलाल जी तातेड़ स्वयं है और लक्ष्मी का अवतार हमें सबसे देखने को मिल रहा है। मैं दोनों को नमन करते हुए आज के सभागार में हमारे बाड़मेर जिले के ही नहीं, बड़ोदरा के ही नहीं, पूरे भारत के विख्यात जो प्रभु चिंतक यहाँ पधारे हैं, स्नेह जी पधारे हैं, उनका अभिवादन करता हूँ। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के सम्मान और उनके जीवन से कुछ पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि कर्म योगी तो जीवन जीता है और उसके जीवन जीने से लोगों को प्रेरणा मिलती है। जीवन का एक नदी की धारा के समान है, दोनों किनारे हैं जन्म और मृत्यु,
और बीच में जो नदी की धारा बहती है वह है जीवन। और वह जीवन कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है, कितना सद्गुणों से भरा हुआ है, कितनी लोगों की प्यास बुझाता है, कितना निर्मल है, वही महत्वपूर्ण है। और यही बात सोहनलाल जी तातेड़ के जीवन में देखने को मिलती है। जन्म कानोड़ एक छोटे से बाड़मेर जिले के गांव में हुआ, लेकिन आपकी कर्मभूमि बनी जसोल के बाद में जोधपुर। और उसके बाद में आपने राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किसी कोने को वंचित नहीं रखा। आपके पास में आपकी योग साधना के लिए, आपके ध्यान के लिए, आपके अंतर्गत पीएचडी करने के लिए जहाँ का भी जो भी जिज्ञासु आया, आपने उसको संवारा और इतना समर्थन किया कि वो स्वयं प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बन गया। तो आपने अपने गुणों से दूसरों को न केवल चमकाया पर उनके जीवन को भी धन्य बनाया। तो मैं डॉक्टर तातेड़ साहब के बारे में क्या कहूँ, वो बातें जरूर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। और वो बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये सपने सोते हुए नहीं देखते, ये सपने जागकर देखते हैं और जागकर देखे हुए सपने हमेशा साकार होते हैं और सिद्ध होते हैं। आपने जब छोटी आयु में थे और जब आपको कानून से पढ़ने के लिए आना पड़ता था तो बाइक को आते थे, ऊंट पर अपने पिताजी के साथ आते थे। और उस समय से उन्होंने एक परिश्रम सैनिक से ही नहीं, प्रथम व्यक्ति के रूप में चयनित हुए और वो सम्मान से अब संजय गए। आपके शिक्षा काल में एक ऐसी अड़चन जो आ जाया करती है वो होती है शादी, लेकिन मैं मानता हूँ कि सगाई हो गई, लेकिन आपने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और वास्तव में धन्य है इनकी धर्मपत्नी जिन्होंने इनके स्वप्न को साकार करने में इनके परिवारजनों के और इनके सपनों को एक मूर्त रूप देने के लिए पूरा योगदान दिया। और एक कुशल गृहिणी के रूप में उन्होंने इस कार्य में, इनके हर कार्य में कदम बढ़ाया, जिसके कारण से वह केवल इंजीनियर बन पाए बल्कि जो इन्होंने सीखी अपनी धर्मपत्नी से। क्योंकि यहाँ पर तातेड़ साहब के बारे में तो सब कुछ कहेंगे, लेकिन इनकी धर्मपत्नी जी के बारे में, लक्ष्मी जी के बारे में बोलने वाले कम होंगे। और दूसरा मैं इनके मातुश्री के बारे में कहना चाहता हूँ। उस जमाने में, उस समय जब बहुत छोटे थे, इनके गांव में, इनके घर में डाकू आ गए और उन डाकुओं को भी इनकी माता ने जिस निर्जरता के साथ में, प्रेम के साथ में, ऐसे मधुर संबंधों से उनका जलपान कराया, उनको खाना खिलाया, उनको मधुरता दी कि वह डाकू भी अपने परिवर्तित हो गए और उन्होंने उनको बहन बना लिया। और उसके बाद में कहा इस परिवार में, मुल्तान नदी के परिवार में तो मेरे बहन है, इसलिए इस परिवार की तरफ तो कोई नजर उठा करके भी नहीं देखेगा। तो निर्जरता का गुण भी आपको माता के साथ मिला। आप अपनी बात को कहने में दृढ़ हैं। और एक बात और है कि जिस बात के लिए भी आप ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। क्योंकि जो हिम्मतवान इंसान शायद हो सकता था उस समय कांग्रेस सरकार में मिल जाता, लेकिन हो सकता है आपको ये सम्मान मोदी सरकार में मिलेगा योग को, क्योंकि योग का वर्ष चल रहा है और आप भी योग साधना से जुड़े हुए हैं। हो सकता है ये सम्मान आपको आने वाले समय में मिले, लेकिन हम आपके प्रति मंगल कामना करते हैं कि आपका जीवन ऐसा मंगल में हो कि आपकी पावन प्रेरणा से आपके तातेड़ परिवार को ही नहीं, हम सभी को और हमारे पूरे वडोदरा को एक रचना मिले, एक आनंद मिले। अंत में इसी शब्दों के साथ में कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जिस व्यक्तित्व को आपने बढ़ाया है उस व्यक्तित्व से हमारे अभिभावक की प्रेरणा लें और इस आयोजन आपके परिवार जिन्होंने जो योगदान दिया है उनको प्रति मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ओम प्रकाश जी ने डॉक्टर साहब के जीवन की अत्यंत बातें बताई, बहुत ही हृदय को टच करने वाली बातें थी। और किसी ने ठीक ही कहा है परिंदों को मिलेगी मंजिल इनके लिए उनके पहले से उनके फर बोलते हैं और वही लोग खामोश रहते जा रहे हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मैं अगले चरण में डॉक्टर राकेश मणि त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ जो लाडनू राजस्थान से पधारे हैं। लंबे समय से पारमार्थिक शिक्षण संस्थान लाडनू के मुमुक्षु भाई बहनों को जैन विद्या में संस्कृत भाषा का कठिन अध्यापन कराते हैं। कई विश्वविद्यालयों में PhD गाइडेंस परीक्षक हैं और इतनी कई पुस्तकें शोध पत्र लिख चुके हैं। स्वागत है आपका। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनलाल तातेड़ जी और उनकी गृह लक्ष्मी श्रीमती लक्ष्मी जी, उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए प्रोफेसर, उनके पारिवारिक गण, भाइयों और बहनों, प्रोफेसर तातेड़ जी जसोल की एक उर्वर धरा से निकल करके आज इस मंच तक पधारे। उनके जीवन कार्य वहाँ तक उपलब्धियाँ ही उपलब्धियाँ हैं, इनका कितना वर्णन किया जाए। प्रोफेसर
साहब एक अच्छे दार्शनिक हैं। दार्शनिक का तात्पर्य होता है वह सत्य की खोज करता है। सत्य कई प्रकार का होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई कह सत्य झूठ कर कोई, युगल प्रबल कोई माने, तुलसीदास परिहरण तीन धर्म को आत्म को पहुंचाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यह सत्य है, यह जगत सत्य है। कुछ दर्शनों की मान्यताएं भी ऐसी हैं कि मुझे कुछ भी दिखाई देता है सत्य है। कोई कहे झूठ, कुछ दर्शन ऐसा मानते हैं कि हम तो प्रबल कोई माने, कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह सत्य ही है और झूठा भी है, दोनों है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर हम तीनों भ्रमों में रह जाएंगे तो हम तो इसी संसार में ही खो जाएंगे। अगर सत्य को जानना है तो तीनों भ्रमों से ऊपर उठिए, तब आप अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। आज प्रोफेसर तातेड़ जी और उनकी धर्मपत्नी अपना अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, मनाया जा रहा है। इस बंसाली भवन का साक्षी है। आज सुनते हैं भक्तों में वैसे हमारे सामने विराजमान है और हम लोगों की यह शुभकामना है कि इस अमृत महोत्सव पर आप दीर्घ जीवन और राय को प्राप्त करें, जिससे कि समाज आपका लाभान्वित होता है। प्रोफेसर तातेड़ जीवन की जो उपलब्धियाँ हैं, इतने विश्वविद्यालय, भारत के विश्वविद्यालय हों चाहे भारत के बाहर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अनेक विश्वविद्यालयों से आपका संपर्क है। जहाँ तक कि भारत की जो सबसे बड़ी शिक्षण संस्था है UGC, वहाँ भी आप जो है एक बहुत बड़े पद पर सलाहकार के रूप में वहाँ आप प्राय जाते रहते हैं। और आज जो कुछ भी शिक्षा नीति का निर्धारण हो, चाहे सामाजिक शिक्षाएं नहीं हो, चाहे एजुकेशन है सब्जेक्ट रहा हो, तीनों विषयों को आपने आत्मसात कर भाषा को पूरे भारत में जो राजस्थान में फैला रहे हैं, इसी भावना के साथ आपका यह अमृत महोत्सव सफल हो और आप दीर्घ जीवी हो, इसी भावना के साथ। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी साहब। मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर विक्टर बाबू विशाखापट्टनम से पढ़ा रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर हैं, दर्शन जगत की राष्ट्रीय प्रतिभा है, अनेक विषयों पर अनेक अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं के आप जो संपादक हैं, कई शोध पुस्तकों शोध पत्रों का लेखन कर चुके हैं। सभी अपनी दोनों की हैं, आपकी भाषा केवल अंग्रेजी है, सदा शोध विषय पर कार्यक्रम को अनुसंधान कर रहे हैं। आपके सामने अंग्रेजी में रिपोर्ट करेंगे, कृपया ध्यान very respected and an honor to Dr. Professor Sohan Raju Chatterjee and Madam also, as well as respected to all the gathering in this hall. This is a very privilege to me because contribution to the field of ethics, philosophy and education and yoga also. 5 decades of his selfless service to the humanity provided him many an opportunity to serve. Sohan Raj daughter has written and published so many books. I saw so many books here. It's more than 100 like that. And the publication also 15 books. Subjects being philosophy, yoga and education and other multidisciplinary subjects also. Health and medicine like that, pharmacy and also. I impressed some books here. Titles of some of the books are Enlightened Knowledge, Jnana Mimamsa, Positive Thinking and Applied Ethics, Total Health by Meditation, Yoga Therapy and Jain Karma Mimamsa. And research papers also, more than 70 have been published in national and international reputed journals in India and abroad also. His rich experience as Vice Chancellor of Siddhartha University and advisor to the Chain Vishwabharati University and as an author of marriage life also. And our joy knows no bounds, but it is necessary to ponder over the phenomenal significance. Professor Dr. Sohan Raj daughter unfailingly worked for peace among the groups and his vibrant personality and think of discipline. Simple living and high thinking has been the motto of Professor Sohan Raj daughter's life. His selfless service and sacrificial attitude has made a profound impact on the community. Many more honors and awards like Padma Shri also. I really recommended from the Andhra University as well as the academic
Editors Association from the Andhra Pradesh has strongly recommended to the government of India. He is a deserving person for the Padma Shri award. He enjoyed immense popularity and the momentous lives he is leading is a distinct trendsetter to the many that are associated with him. He is an educated scholar. Andhra Pradesh Academic Editors Association President and as well as International from Andhra Pradesh President also editor. Today evening I would like to announce and honor the Academic Journal of India award goes to the Professor Dr. Sohan Raju Potter. This is a prestigious award. This is the first time we are announcing in the Andhra Pradesh Editors Academic Editors Association. Today I would like to honor and present the memento and the certificates to the Professor Sohan Raju Potter. In particular, and the organizer of this unique opportunity given to me to say a few words on this special occasion. This is a real opportunity to the younger generation. We are really lucky fellows. Actually, God will permit in Andhra Pradesh also. I would like to conduct one day seminar with the Professor Sohan Raju Potter's lecture. This is a very immense and it is a very good opportunity to hear the words from the Sohan Raju Potter. Thank you so much for giving this opportunity, sir. Thank you so much for organizers also. Thank you, प्रोफेसर बाबू, और आपने ये भी कहा है कि मैं अनुशंसा करूँगा आंध्र प्रदेश की ओर से मंत्री के लिए निश्चित रूप से ये हम सराहना करते हैं आपकी। और तो एक विशेष बात आज ये है कि आज सदन में 30 वक्ता है। 30 वक्ता में 14 वक्ता डॉक्टर है और डॉक्टर पैसे से डॉक्टर नहीं है, वो PhD किए हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात है। इसी कार्यक्रम में करते हैं। विशेष बात यह है कि आपने 16 जी के अंडर में PhD की, सबसे बड़ी बात है। आप इनके विद्यार्थी हैं, स्वागत है आपका। इनका शिष्य होने के नाते आप सब महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मैं कहूँगा आप पधारे, स्वागत अर्पण आई हुई श्रीमान का हम लोगों के पास ऐसा ही उपकार करें। सभी विधि है क्या बदलाएं आपके इस गान को, आप पधारे, स्वागत अर्पण आए हुए श्रीमान को। पुष्पहार तो नहीं है, लेकिन भावना के हार हम आपको अर्पित करते हैं। पुष्पहार जो अर्पण तुमको पुष्प नहीं है, प्यार है। निर्मल रहे तुम्हारा जीवन, ऊंचे रहे विचार है। सर्वविदित है क्या बदलाएं आपके गान को, आप पधारे, स्वागत अर्पण आए हुए श्रीमान को। श्रीमान जी हमारे गुरुदेव आदरणीय मंच पंडाल, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु जी का हम सबके जीवन में कितना उपयोग है, कितना लोगों ने बहुत कुछ पाया है। हमें आशा ही नहीं थी, हमें इस प्रकार का कोई सपना ही नहीं आया था कि हम इनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा और इस प्रकार से हम PhD तक पहुँच जाएंगे। हम PhD उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और हम ये कहेंगे कि ये ईश्वर के रूप में हम लोगों ने प्राप्त हुए। और इसी धरा पर जैसे कोई जिनकी बेटी वाली अपूर्व क्रिया कलात्मक के अल्पकाल में कार्य दिखाया और अपनी विद्वता के कारण हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आपका सानिध्य पा करके हम लगभग 50 छात्रों ने इनके सानिध्य लेंगे और शोध करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अभिवादन को प्रणाम देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र ने अपनी बात बताई और सारी अभिव्यक्ति कविता नहीं बताई, बहुत बड़ी बात है। और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जो उदयपुर वाटी से पढ़ा रहे हैं और आप भी PhD के शोध के विद्यार्थी हैं और आपके अंडर में ये PhD कर रहे हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर सोहन राजू पॉटर उपस्थित समस्त कार्य परिजन वासियों, आज गुरु जी का
अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशी की बात है। आज तक जो एजुकेशन है वो कीर्तिमान प्राप्त हुआ वो आप गुरु जी की देन रहे। आप आपके सानिध्य में रह करके ही जो शिक्षा का कीर्तिमान जो राजस्थान में और भारत में जो आपने एक अलग जगह है वो सराहनीय है। आपका भारत में आगे तो विदेशों में भी मान और सम्मान है और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। आपने वो लिख दिया, वो इतनी सारी पुस्तकें लिख दी, लोग कहते हैं खूब लिखा, खूब नहीं लिखा बल्कि सब कुछ लिख डाला, कोई बाकी रहा ही नहीं है। और यदि पूर्ण मानवता के दर्शन हमको करने हो और पूर्ण मानव के यदि दर्शन आप देखते हैं तो हमारे सामने अधिकारी हैं जिनको पूर्ण मानवता करता है। आज कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एजुकेशन जो शिक्षा है वो व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है। हमारे गुरु जी ने पूर्णता हासिल कर ली है। हम चाहते हैं कि आपकी अभी और पीढ़ियां हैं जो शेष है। पद्मश्री की बात चल रही है, निश्चित रूप से आपको पद्मश्री मिलेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। देर है बिल्कुल लेकिन अंधेर नहीं है, निश्चित रूप से पद्मश्री भी आपको मिलेगा। दोबारा से इस प्रकार का फंक्शन दोबारा से होगा, ये भी हमें आशा है। सफल रहे, आप दीर्घायु हो, स्वास्थ्य आपका सही रहे, मेरी शुभकामनाओं के साथ आपको मैं इसे अमृत महोत्सव पर पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक छोटा सा कुछ व्यक्ति आपके लोगों का बदनाम करने में असमर्थ हूँ। मेरे पास सब कुछ आगे रहा नहीं है, मैं आपकी प्रशंसा को आगे कुछ बोल सकूँ। वक्ताओं के आगे और भी करा है, ऐसी बाध्यता चल रही है, उसको देखते हुए मैं यही हुई हमारे प्रोग्राम में चाहता हूँ। धन्यवाद। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुंभराज जी के निर्देशन में कॉन्वर्सेशन कर होंगे, बहुत बड़ी बात है। और आपको आकाशवाणी राजस्थान के उच्च पद पे पदासीन भी हैं। और मैं आगे क्रम में डॉक्टर बंसीलाल जी खाते जो बाड़मेर शहर से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बाड़मेर शहर के स्वयं का साप्ताहिक अखबार है आपका प्रबंधन का आपने अनेक पुस्तकें लिखी है जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है। आप अनेक विश्वविद्यालयों में पीएम के सुपरवाइजर परीक्षक हैं पढ़ाई। जय जिनेन्द्र सर, 50 साल की इतनी बड़ी यात्रा को कैसे संपादित किया जाए, आपने निस्संदेह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें, वहाँ तक चले जाएं और आप पढ़ना शुरू करते हैं तो शायद 3 दिन लग जाएंगे आपको।